ओके, सो हम देख रहे हैं, हमने उपनिषद स्टार्ट किया था विषय, और इसमें हमने देखा यहाँ पर ये जो आपको नोट्स मैंने भेजे हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 12 उपनिषद हमने देखे हैं, लेकिन हमारे मुख्य उपनिषद 10 ही हैं। इन 12 उपनिषदों में से जो श्वेताश्वेतर है और ये एक यहाँ पर एक दूसरा कैवल्य उपनिषद जो है, वो कैवल्य उपनिषद हमारे इसमें नहीं है सिलेबस में, और श्वेताश्वेतर जो है ना, ये योगोपनिषद के सिलेबस के अंतर्गत है। तो इस तरीके से ये है। तो यहाँ पे दो तरीके से आपको इसको लर्न करने में मदद मिले, इसके लिए मैंने इस प्रकार नोट्स निकाले हैं कि ऋग्वेद जो है, इसमें से ये ऐतरेय उपनिषद, मतलब यहाँ पर इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाया है और पीछे फिर टेबल फॉर्मेट में इसी चीज़ को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें से निकले हुए इन उपनिषदों में कौन सा उपनिषद कौन से वेद में से निकला है, तो उसका एक हमने यहाँ पर शॉर्ट समरी तैयार की है। तो ऐतरेय उपनिषद ये ऋग्वेद में से आया है। यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद है या शुक्ल यजुर्वेद है। तो इन दोनों को हमने देखा है कि हमारा जो है ना, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो कठ उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में से हैं, और ईशा उपनिषद और बृहदारण्यक ये जो है ये शुक्ल यजुर्वेद के भाग है। सामवेद जो है उसके अंतर्गत हमारे पास छांदोग्य उपनिषद है और केनोपनिषद है। इसके बाद में अथर्ववेद जो है, तो ये इसके अंतर्गत हमारे पास प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य, ये जो है ये अथर्ववेद में से आए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एक शॉर्ट समरी है जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे इसके अंतर्गत आता है। फिर एक महावाक्य मैंने आपको शब्द बताया था कि कौन से जो अपना मतलब इसके अंतर्गत कौन सा महावाक्य है हर एक उपनिषद के अंतर्गत। तो लक्षण वाक्यों में जो है ना, सबसे पहला आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म जो है ये ऐतरेय उपनिषद का है। इसका जो है ना, ऋग्वेद से ऐतरेय उपनिषद का संबंध आता है, और प्रज्ञानम ब्रह्म ये एक महत्वपूर्ण महावाक्य है। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो है ये एक अनुभव वाक्य है। ये यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद से ये आता है। उपदेश वाक्य ये कौन सा है? तत्वमसि। ये तत्वमसि ये जो है ये छांदोग्य उपनिषद से आता है, सामवेद से ये संबंधित है। और अनुसंधान वाक्य जो है ये कौन सा है? अहम ब्रह्मास्मि। ये जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो ये एक टेबल फॉर्मेट में इन जो है ना उपनिषदों को थोड़ा सा मैंने लाइन अप करने की कोशिश की है। ईशा उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद का है। केनोपनिषद ये सामवेद से संबंधित है। कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और प्रश्नोपनिषद ये अथर्ववेद की पिंपलाद शाखा से संबंधित है। पिंपलाद ऋषि एक्चुअली वो हैं जिन्होंने मतलब जिनका उसके अंतर्गत विवरण है, तो इसलिए आपको उनके नाम से ये जो है ना शाखा का यहाँ पर मिलेगा। फिर इसके अलावा मुंडक उपनिषद जो है ये सबसे जो है ना, मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद के शौनकीय शाखा से है, 64 श्लोकों वाला। इसको मुंडकों में विभाजित किया हुआ है। मांडुक्य जो है ये सबसे छोटा है। ऐतरेय जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। तैतरीय, कृष्ण यजुर्वेद, छांदोग्य, सामवेद, और साम्यवेद ये छांदोग्य ब्राह्मण, और बृहदारण्यक जो है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें ईशावास्योपनिषद में मुख्य रूप से धर्मनिष्ठा, विद्या अविद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और ईश्वर वर्णन, इसके अंतर्गत जो है ये सारी बात आई है। केनोपनिषद में अमृत विद्या और यक्ष और देवताओं का जो इसमें संवाद आता है वो है। मोक्ष की अवधारणा है, आत्मबोध का वर्णन है। ये सब चीज़ें जो है ये इसके अंतर्गत आती हैं।
कठोपनिषद जो है इसके अंतर्गत यम और नचिकेत का संवाद मुख्य रूप से आप देख पाएंगे। यज्ञ विद्या जो है, अग्नि विद्या, यज्ञ विद्या, ये उसको वहाँ पर उसके अंतर्गत जो है ना दूसरे नंबर के प्रश्न में जो नचिकेत ने पूछा था उसके अंतर्गत आपने देखा। और फिर आत्मविद्या और श्रेयस प्रेयस का मार्ग, ये जो है ये कठोपनिषद में आता है। तो हमने अपनी कल की क्लास में यहाँ तक 3 कर लिए। आज हम और आगे के 3 करेंगे और जो है उसके अंतर्गत पहले ये जो 3 हमने किए हैं उनका ही एक और बार जो है हम थोड़ा सा उसके ऊपर समरी इन नोट्स में से देख लेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से ये जो भाग है, ये भाग जो है ये आपके ये उपनिषद है, योग उपनिषद है इस पेज पर जो आपका समरी है, ठीक है ना। तो ईशावास्य उपनिषद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताते हैं कि ये एक व्यक्ति जो है अपने 100 साल तक की आयु को जी सकता है और वो भी कम्प्लीटली मतलब सुखपूर्वक। तो वो कैसे? तो अपने कर्मों को जो है ना कर्म का फल वो दान करता हुआ या बोलेंगे समर्पण, ईश्वर समर्पण करता हुआ। तो ईश्वर को समर्पित करते हुए व्यक्ति जो है कर्म फल के सिद्धांत के ऊपर जीते हुए 100 साल तक जी सकता है। और जिसने अपनी आत्मा को मार दिया है या आत्मा का हनन जो करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत ही निचले स्तर के लोगों को ये प्राप्त होते हैं, आसुरीय लोगों को ये लोग प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसके बाद में आत्मा जो ईश्वर जो है वो कभी ना जो है वो हिलता है, मतलब वो चलते हुए अचल होते हुए भी वो जो है ना सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलायमान है। और इस प्रकार से हमने अनेक जो है ईश्वर के गुणधर्म देखने की बात कही थी यहाँ पर। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने विद्या अमृत अश्नुते, ये हमने देखा था 11 नंबर का आपको मतलब ईशा उपनिषद में आपको 11 नंबर का जो श्लोक है वहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये लाइन विद्या अमृत अश्नुते। और विद्या और अविद्या का इसमें जो है कॉन्सेप्ट आएगा, और प्रकृति और हिरण्यगर्भ उसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। और हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, ये हमने देखा था कि हे ईश्वर, आपके जो जैसे सूर्य भगवान को प्रार्थना करके बोला है कि आपके ऊपर आप जो है ना ये सत्य है, सत्य ज्ञान है, और आपके ऊपर ये जो एक सुनहरी कलश रूपी जो ढक्कन है, क्योंकि वो चमक रहा है वो बहुत ज़्यादा सूर्य, तो उसको इस प्रकार से बोला है कि आपका ये चमक जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा लें ताकि मैं आपके पीछे का जो ये सत्य है, जो ईश्वरीय सत्य है, उसको देख सकूं। और इस प्रकार से ये आगे आता है। और 16, 17, 18 इनमें ये जो है ना ये आती है प्रार्थना। 15 नंबर पे हिरण्यमयन है, तो ये 15 नंबर पे इस प्रकार आता है। 16 से 18 तक आगे सूर्य की ही जो है ना प्रार्थना में इस प्रकार से और श्लोक आए हैं कि ये सत्य को मुझे आप जो है वो बताएं। 17 और 18, जो 18 को बोला है कि हे अग्नि, आप मेरे सभी पापों का नाश करें। ये जो इस प्रकार के श्लोक आए हैं वो 16, 17, 18 नंबर के ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत आए हैं। फिर इसमें आप देखेंगे जो है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, और सोहमस्मि, ये जो है ना, फिर यहाँ पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये जो आया है, ये जो हम नॉर्मली अपनी पूजा होने के बाद, क्लास होने के बाद भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पर इस प्रकार आता है। और मातु ऋष्वा, ये जो है ना ये किसको बोला गया है? मातु ऋष्वा, ये वायु के लिए बोला गया है। ईश्वर का वर्णन हमने देखा कि यहाँ पर शुक्रम, अकाय, अब्रणम, अस्त्रविरम, ये सब शब्द जो है ये किसके लिए आए हैं? ये ईश्वर के लिए आए हैं। कवि, मनीषी, परिभः, स्वयंभू, ये सब जो शब्द आए हैं ये किसके लिए आए हैं? ईश्वर के लिए आए हैं। इसके बाद में विद्या से ही जो है ज्ञान है, और ज्ञान ही अमृत है। इस प्रकार की यहाँ पर अवधारणा जो है ये ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत हमने देखी। अविद्या, इससे क्या होता है? यह व्यक्ति जो है ना कर्म जो है मृत्यु को पार कर, अविद्या के ज्ञान से, विद्या के ज्ञान से क्या होता है? अमृत मिलता है,
और अविद्या के ज्ञान से क्या होता है, व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को समझ जाता है और मृत्यु के पार जा सकता है। इसके बाद हमने केनोपनिषद देखा। उस दिन आप लोगों को जो कुछ भी मैंने बताया था वो पुस्तक में से बताया था, ये आज मैं आपके लिए इनका वापस रिपीटिशन देख करा रही हूँ, जिसमें आप जो है इनको और एक समरी के रूप में जान सकें और आपको याद रहे। बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में कि हम इनको शॉर्ट में देखकर भी उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है उस ग्रंथ में वो हमको याद रहे, क्योंकि सीक्वेंस वाले प्रश्न आ सकते हैं। उनके जो है ना संवाद के अगर प्रश्न आए तो उसमें कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं कि ये जो श्लोक है ये किसने किसको कहा। ये जैसे प्रश्न एक आ गया तो वो नचिकेत ने पूछा कि ये जो है ये यमराज ने बोला या वाजश्रवा ने पूछा, कौन सा कि न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, ये किसका बोला हुआ है। तो उस समय हमको उत्तर समझ में आएगा कि ये नचिकेत ने बोला है। और कब बोला है, जब उसको ऑफ़र दिया गया था उनके गुरु धर्मराज के द्वारा कि आप जो है अनगिनत जो है पावर ले लीजिए, कौन सी धन की पावर ले लीजिए, पुत्र पौत्र आदि 100 वर्ष तक आयु वाले पुत्र पौत्र ले लीजिए, ज़मींदारी ले लीजिए इत्यादि। उनको बहुत सारा जो है बताया गया था कि आप जो है ये इस श्रेयस के ज्ञान के बदले, इस आत्मज्ञान के बदले आप जो है ये सब धन ले लीजिए। तब उन्होंने बोला था कि नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। तो ये हम अभी देखने ही वाले हैं, या आगे जब हम कठोपनिषद का रिवीजन देखेंगे। तो एक प्रश्न बोलने का अर्थ ये है कि प्रश्न जो है ये इस प्रकार से आते हैं, तो हमको इनको देखना है। केनोपनिषद में किसके द्वारा, ये एक मुख्य जो है वो प्रश्न आता है। प्रश्न के साथ कौन सा उपनिषद शुरू होता है, तो वो केनोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद नहीं प्रश्न के द्वारा शुरू होता है, केनोपनिषद प्रश्न के द्वारा शुरू होता है। प्रश्नोपनिषद हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि ये जो है इसमें 12 और 13 जो मतलब श्लोक हैं, कौन से चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 1 के अंतर्गत 12 और 13 जो नंबर के श्लोक हैं उनमें मोक्ष का वर्णन आता है। और 2 से लेकर 9 तक जो है वह प्रश्न बोलता है कि वह जो कि जिनके द्वारा कानों का कान, मतलब कान किसके द्वारा कार्य करते हैं, आँखों का आँख, नासिका का नासिक मतलब उसका जो घ्राण शक्ति, और जो प्राणों का प्राण, इस प्रकार से जो एक आपने पढ़ा था कि ये जब आता है तो ये आपका इसके चैप्टर 1 में आता है, पहले चैप्टर में। केनोपनिषद जो है उसके अंतर्गत आप देखेंगे चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत हमने ये देखा 4 चैप्टर्स की इसमें बताया गया है। पहले चैप्टर में 9 श्लोक हैं, दूसरे चैप्टर में 5 हैं, तीसरे चैप्टर में 12 हैं, और चौथे चैप्टर में फिर से 9 उसके अंदर जो है वो ये है श्लोक। तो यहाँ पर छंद के रूप में है कुछ, और कुछ जो है वो श्लोकों के रूप में है। तो इस प्रकार से ये केनोपनिषद की रूपरेखा यहाँ पर बताई गई है। और फिर यहाँ पर जो है एक सबसे पहला जो आपका आता है श्लोक, उसके अंदर वो क्या मतलब जो आता है वो आता है केनेशितम पतितः मनः पतति मनः। तो ये केनेशितम जो मतलब किसके द्वारा जो है ना, ये किसके द्वारा ये जो मन है इसके ये अपना कार्य करता है, इस प्रकार से आता है। और फिर चैप्टर 2 जो है, तो चैप्टर 2 के 1 से लेकर 4 नंबर के जो श्लोक हैं उनमें ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि ये ब्रह्म जो है ये किस प्रकार से हम जो है अमृत को प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, प्रतिबोध के द्वारा। 5वें नंबर के श्लोक में बताया है कि अपने आत्मा को जिसने जो रियलाइज़ कर लिया, आत्मा मतलब क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, आत्मा अनुभूति जिसने कर ली, तो वह व्यक्ति जो है वह अमृत बन जाता है, वह अमर बन जाता है। फिर चैप्टर 2 के ही जो है ना एक 10वें पाद्य जो है ना, पाद बोलते हैं, और
पद्य बोलते हैं एक्चुअली उसको, पद्य और गद्य। तो इसमें परिच्छेद में केनोपनिषद का दूसरा जो खंड है वो शुरू होता है और उसमें आत्मजागरण की बात आती है। तीसरे जो चैप्टर है वहाँ पर एक कहानी की शुरुआत होती है और उस कहानी में हम देखा था हमने कि उमा हेमवती का आख्यान उसको बोल सकते हैं या फिर यक्ष आख्यान उसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो यक्ष आख्यान है उसमें हमने देखा था कि ब्रह्म ने यक्ष के रूप में अपने आप को प्रकट किया और जो राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ जिसमें या राक्षसों को हराकर देवों को जो है ना गर्व हुआ उनकी जीत का। तो उनके इस गर्व को चूर करने के लिए, इनके अभिमान को चूर करने के लिए ब्रह्म ने जो है इस प्रकार का ये एक खेल रचा जिसमें वे यक्ष के रूप में प्रकट हुए। यक्ष के रूप में प्रकट होकर के देवताओं को जो है ये एक अनकंफर्टेबल हो गया कि ये कौन आया अचानक से, और इंद्र ने सबसे पहले जो है अग्निदेव को भेजा वहाँ पे पता करने के लिए। और ये चैप्टर 3 के अंतर्गत श्लोक 1 में ये बताया गया कि यक्ष को भेजा, श्लोक 2 में बताया गया कि हाँ कि वे आए, प्रकट हुए, यक्ष का प्रकट होना। श्लोक 3 में बताया कि अग्नि और यक्ष के बारे में संवाद होता है कि अग्नि और यक्ष मतलब अग्नि जाते हैं और बताते हैं अपना कि मैं जो है इस प्रकार से हूँ और मुझे इंद्र ने भेजा है, तो आप कौन है बताइए। तो वो बोले कि मैं अपना बताऊंगा परिचय, लेकिन आप पहले इस तिनके को जला के दिखाइए। और फिर उन्होंने नहीं जला पाया। उसके बाद में उन्होंने वो वापस आए और इंद्र ने वायुदेव को भेजा। और जब वायुदेव ने फिर 7 से लेकर 10 तक जो है वायु और यक्ष का संवाद आता है। और उनके जब ये नहीं हो पाया उनके अंत मतलब से भी मतलब वो तिनका जो है वो उसको वायुदेव भी नहीं उड़ा पाए, तो वे भी वापस आ गए। और फिर जो है ना यक्ष ये अचानक से ही जो है वो गायब हो गए। और जैसे ही इंद्र वहाँ उस स्थान पर पहुँचे तो उनको यक्ष न मिलकर एक उमा हेमवती नाम की एक जो है देवी वहाँ पर मिली। और वो देवी जब आई तो उन्होंने इस बात के बारे में जो है इंद्र को बताया। और तो इंद्र ने उनसे पूछा कि जो यक्ष थे वो कौन थे। तो उन्होंने जो है वो बोला कि ये जो यक्ष थे वही ब्रह्म हैं, और उन्होंने आपका ये जो गर्व है इस गर्व को चूर करने के लिए, देवताओं के इस जो जीत का जो गर्व है उसको चूर करने के लिए इस प्रकार का ये ईश्वर ने रूप लिया यक्ष का। तो यहाँ पर तीसरे चैप्टर में यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। फिर चौथे चैप्टर में शुरू होता है कि यक्ष जो है वही ब्रह्म है। तो फिर वहाँ से वो शुरू होता है कि अग्नि जो है वह उसको अपने शक्ति से नहीं कर पाई, वायु जो है वो अपनी शक्ति से नहीं कर पाई। और इसलिए इस उपनिषद के अंतर्गत जो है उन्होंने ये सिखाने की कोशिश की कि जब शक्तिशाली से शक्तिशाली देवता जिनकी शक्ति उनकी वजह से नहीं है, वो ईश्वर की वजह से है, तो सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या, सामान्य मनुष्य का तो शरीर भी देवताओं के ही कार्य से चल रहा है। जैसे हमने देखा अभी आगे भी देखेंगे हम कि आँखें जो हैं वो सूर्य के शक्ति से चल रही हैं। जो है हमारे वायुदेव की वजह से हमें शब्द की ज्ञान होता है। और फिर हमको जो स्पर्श का ज्ञान है वो किसकी वजह से होता है। तो इस प्रकार हर एक इंद्री का अपना अपना जो है ना वो देवता फिक्स्ड है, और उन देवताओं के कार्यों से हमारे कार्य होते हैं। तो जिन देवताओं के कार्य से हमारे शरीर की सिद्धि होती है, उन देवताओं की शक्ति किससे है, वो ईश्वर से है। तो इसलिए किसी मनुष्य को तो उसके बारे में जो है भ्रम करना कि ये मुझसे हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद कठोपनिषद जो है वो हम देखेंगे। तो कठोपनिषद हमने कल देखा था और उसका भी एक उदाहरण मैंने आपको अभी दिया यम और नचिकेत के बारे में कि किस प्रकार यम और नचिकेत जो है उन्होंने उनका संवाद आता है कठोपनिषद में। इसको भी हम एक बार जो है इस प्रकार देखेंगे कि इसमें टोटल 119 श्लोक हैं, और वाजश्रवा के जो पुत्र हैं वो नचिकेत हैं, और वह यमराज का जो वहाँ पे संवाद आता है।
आत्मा और ब्रह्म की जानकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता इसको माना गया है। और इसमें योग जो है वो मन को और शरीर को संस्कारित करके ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए योग्य बनाता है। आत्मा और ब्रह्म का योग यही या फिर मिलन, यही मुख्य जो है ना योग का लक्षण माना गया है, लक्ष्य भी वही माना गया है। आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिकता और धर्म अनुसार आचरण करता है। वह स्वयं को, दूसरों को, समाज को, देश को, मानवता का कल्याण को वह जो है मूल में रख करके कार्य करता है और समृद्धि को बढ़ावा देता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान जो है वह कराता है। इंद्रिय संयम द्वारा मानसिक स्थिरता के लिए वो कार्य करता है। एक और यहाँ पर नचिकेत के द्वारा ही बोला गया एक डायलॉग आया है, स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति, कि ये जो यहाँ पर स्वर्ग का जो लोक है यहाँ पर भय नहीं है। तो दूसरे वरदान से पहले ये मांगते हैं। तो वाजिश्रवा जो है ये बोलते हैं कि अन्न दान करने से यश मिलता है। ये किसने बोलते हैं? ये वाजश्रवस ने। वाजश्रवस के पिता जो है वो वाजश्रवा, वो आरुणी का भी एक नाम यहाँ पर आता है। आरुणी जो है वो उद्दालक के पुत्र हैं। कठोपनिषद के अनुसार पुत्र और शिष्य की भी 3 श्रेणियाँ आती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो है ना। कठोपनिषद के अनुसार पुत्र या फिर शिष्य, पुत्र पुत्री, शिष्य या शिष्या, इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला उत्तम साधक या उत्तम शिष्य या उत्तम पुत्र, वो क्या होता है कि जो गुरु है, जो पिता हैं, उनके बोलने से पहले ही वे उस बात को समझ जाएं, ठीक है, और उसको करें, उनकी आज्ञा को पालन करें। मध्यम श्रेणी का कि जो बताया गया है उसको वो पालन करें, ये मध्यम श्रेणी के शिष्य या फिर जो पुत्र पुत्री होते हैं वो इस प्रकार करते हैं। और अधम श्रेणी के जो पुत्र पुत्री या फिर शिष्य शिष्याएँ होती हैं वो क्या बताते हैं, क्या करते हैं, जो गुरु ने बताया या जो पिता ने, माता ने बताया उसके मतलब करने की तो कोशिश वही करते हैं, मगर उनकी बुद्धि और उनके विवेक उतना डेवलप्ड नहीं होता। तो उसके कारण वो जो है ना करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और इसीलिए जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे न पहुंच के पहुंचते कहीं और है। तो इस कारण से वो जो है ना और फिर वो अपयश जो है वो किसे मिलता है? वो पिता को, अपने गुरु को, माता को, इन सबको अपयश आता है ऐसे विद्यार्थियों की वजह से या ऐसे बच्चों की वजह से। तो इसलिए ये अधम श्रेणी के शिष्य या बच्चे हैं। इसके बाद में यज्ञ विद्या के बारे में बताया, जिसको अग्नि विद्या भी बोला, जिसका जो दूसरे प्रश्न है उसके अंतर्गत इसका आया है। अतिथि सत्कार का महत्व ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है कठोपनिषद में। दूसरे वरदान के समय ये एक माला देते हैं प्रसन्न होकर, ठीक है, दूसरे वरदान के समय। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरा जब उनको एक जो उनके प्रश्न का उत्तर दिया, तब उस समय उन्होंने उस उत्तर को एज इट इज़, जैसे ही उन्होंने पूछा कि अच्छा आप बताइए आपको क्या समझा, तो उन्होंने जैसा बताया था यमराज ने वैसा का वैसे ही उत्तर में उन्होंने वापस बोल दिया। तो उससे प्रसन्न होकर, उनकी कुशाग्र बुद्धि और मेधा से प्रसन्न होकर यमराज ने उनको जो है ना गले में एक माला डाली और उनको एक बताया कि आज से इस नचिकेत अग्नि के नाम से आपका ये जो स्वर्ग वगैरह की जो साधना की जो अग्नि है उसको नचिकेत अग्नि के नाम से ही बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यम और नचिकेत का ये संवाद होता है। इसके पीछे आपको मैंने पिछले क्लास में बता चुका है कि ये पहुँचे कैसे यम के दरबार में। तो ये अपने इनके पिता जो दान कर रहे थे उस दान के बीच में अपने पिता को कोई उनका अधूरा न रह जाए, उनका जो स्वप्न है स्वर्ग को प्राप्त करने का, इसलिए वे जो है ना उनके दान में कोई गलती अगर हो रही हो तो उसको करेक्ट कर सकें, इसलिए वो बीच बीच में जा कर के उनको बोल रहे थे कि आप मुझे किसे देंगे, मुझे किसे देंगे, और गुस्से में उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। इसके फलस्वरूप वे जो है वो यमराज के दरवाजे पे 3 दिन तक भूखे प्यासे वेट करते रहे, और जब वे आए तब उन्होंने अपने आप स्वयं को प्रस्तुत किया कि मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे मेरे पिता ने दान किया है आपको। तो इन सब बातों में ध्यान देने से पहले यमराज ने उनको बोला कि आप जो है अतिथि हैं, आपका कोई समय तो था नहीं आने का,
तो आप बिना समय के आप आए हैं, तो आप अतिथि हैं और इसीलिए आपको जो है 3 दिन यहाँ पर रहना पड़ा भूखे प्यासे। तो 3 वरदान आपको मैं दूंगा, आपको जो चाहिए वो आप मांग सकते हैं। तो इन्होंने कुछ प्रश्न किए, उन्होंने उनके उत्तर दिए और इसीलिए गुरु शिष्य के रूप में यम और नचिकेत के संवाद के रूप में हमारे पास कठोपनिषद नाम का ये बहुत ही सुंदर उपनिषद उपलब्ध है। नचिकेता के द्वारा मांगे हुए वर जो है वो पितृ परितोष, यानी कि पहला वर जो है वो मेरे पिता मुझ पर हर्षित हो और मुझे देखकर वे मुझ पे क्रोध न करें, वो मुझे प्रेम ही करें। ये पहला जो वरदान मांगा, जिससे उन्होंने अपने वापस जाने का मार्ग भी निश्चित कर लिया और अपने पिता के प्रेम को भी वापस प्राप्त करने का मार्ग शोध लिया। नेक्स्ट अग्नि विद्या, ये अग्नि विद्या, यज्ञ विद्या, ये जो है इसके बारे में उन्होंने सेकंड वरदान मांगा कि ये क्या बोलते हैं कि मुझे जो है किस प्रकार से। तो दूसरे वरदान में उन्होंने क्या बताया, यज्ञ विद्या, जिसको अग्नि विद्या भी बोलते हैं, और इसी को एज इट इज़ उन्होंने बता दिया। इसके लिए उनको अवार्ड स्वरूप में उस विद्या का नाम नचिकेत अग्नि रख दिया गया। तीसरा आत्मविद्या, इसका एक से पहले चैप्टर में जो है ना, प्रथम अध्याय के पहले जो भाग है उसके 20वें श्लोक में आत्मविद्या वहाँ से शुरू होती है और फिर आगे तक पूरा जो है उसी के बारे में है। तो यहाँ पर आप जो इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये नचिकेत और यम के संवाद के अंतर्गत जो कठोपनिषद ग्रंथ है उसमें ये आता है पूरा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कठोपनिषद के अंतर्गत प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, 2 मेन अध्याय हैं और इन दोनों ही अध्यायों में 3-3 भाग हैं। और पहला भाग जो है उसके अंतर्गत 29 श्लोक हैं, दूसरे में 25 हैं, तीसरे में 17। ऐसे ही द्वितीय अध्याय जो है इसमें पहले में 15 है खंड में, दूसरे खंड में फिर से 15 है और तीसरे में 19। तो ये आपके जो है ना कठोपनिषद की यहाँ पर ये रूपरेखा होती है।